वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कल्चर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, customs, practices and social behavior of a particular group or society। कल्चर, जिसे हम संस्कृति के रूप में जानते हैं, कल्चर एक विशेष समूह या समाज के साझा मूल्य, विश्वासों और रिवाजों और प्रथाओं और सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। यानी जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी विशेष समूह के अंतर्गत जो मूल्यों को साझा किया जाता है, जिन विश्वासों को साझा किया जाता है, जिन रिवाजों को, जिन प्रथाओं को और जिन सामाजिक बिहेवियर को जब लोग एक दूसरे के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे लर्न्ड बिहेवियर यानी सीखा हुआ व्यवहार। कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकल बट लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एजुकेशन। संस्कृति एक इनहेरिटेड नहीं है बायोलॉजिकल, अगर हम देखें कि इसको जन्मजात ही प्राप्त किया जाता है, ऐसा नहीं है, बट लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बल्कि कल्चर को सीखा जाता है सामाजिक इंटरेक्शन के साथ, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के साथ, एक दूसरे की संपर्क में आने के आधार पर, ऑब्जर्वेशन जब हम किसी चीज को देखते हैं, एंड शिक्षा के आधार पर। इन तीनों के आधार पर हम कल्चर को सीखते हैं। शेयर, इसमें चीजों को साझा किया जाता है, बांटा जाता है। कल्चर इज शेयर्ड एमंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटी। समाज या ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में संस्कृति को साझा किया जाता है। विच हेल्प्स इन सोशल कोहेजन, जो समाज में एक परिवर्तन लेकर के, जो एक हम कहते हैं समाज के अंतर्गत एक नियम को, एक परिवर्तन को लेकर के आता है या लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, इट रिलाइज ऑन सिंबल्स स्पेशली लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग एंड ट्रांसिट नॉलेज। यह विश्वास करता उन प्रतीकों पर, उन सिंबल्स के ऊपर जो विशेष रूप से भाषा से संबंधित होती है। यानी भाषा को समझ कर, भाषा भी एक प्रतीक है जिसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि ये किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। टू कन्वे मीनिंग, यानी उस भाषा के आधार पर जो मीनिंग को कन्वे करने का जो तरीका होता है। ट्रांसमिट नॉलेज, और जिसके आधार पर हम ज्ञान को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एक जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर जब अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं या अपने मीनिंग को समझाते हैं, उससे भी हमारी कल्चर का पता चलता है। और भाषा के आधार से हम इजिली कंफर्म कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड, ऑल इंटीग्रेटेड होता है संगठित, एकत्रित। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल आर इंटरकनेक्टेड। हम अगर संस्कृति के सभी पहलुओं की बात करें, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सभी एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चेंज इन वन अफेक्ट्स अदर्स, अगर किसी एक में भी, चाहे वो इकोनॉमिक में परिवर्तन हो, रिलीजियस में परिवर्तन हो या समाज में परिवर्तन हो जाए, तो वह दूसरों को प्रभावित अवश्य ही करता है। डायनामिक एंड एडेप्टिव, इसमें गतिशीलता भी होती है, एडेप्टिबिलिटी, इसको अनुकूल भी, अडॉप्ट भी किया जाता है। कल्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है संस्कृति विकसित होती है समय के साथ साथ। अडेप्टिंग टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और साथ में जब जैसे संस्कृति विकसित होता है तो लोग उन संस्कृति को एडॉप्ट यानी अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं। टू चेंज इन एनवायरनमेंट, उस वातावरण के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। यानी संस्कृति के अंतर्गत भी, संस्कृति में भी कहीं ना कहीं चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पर भी संस्कृति में चेंज होता है। इन कांटेक्ट विद अदर्स कल्चर, और हम जब दूसरे कल्चर के साथ संपर्क में आते हैं तो काफी चेंज भी होता है। जैसे कि देखते हैं कि जब हम इंडियन लोग ब्रिटिश कल्चर के संबंध के संपर्क में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने कल्चर में भी चेंज करने लगते हैं। ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं, यानी इनको शेयर करते हैं। कल्चर इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट,
संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास किया जाता है, जो पास होती है, ensuring continuity ऑफ वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि उस कल्चर में जो वैल्यूज, जो मूल्य होते हैं, जो प्रथाएं होती है, परंपराएं होती हैं, ये विश्वसनीय की जाती है कि इस पीढ़ी में जिस प्रथा मूल्य को माना जाता है, उसी प्रथा परंपरा को आगे आने वाली भी पीढ़ी भी शामिल करेगी, उन पर विश्वास करेगी। इस तरीके से कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शेयर की जाती है, ट्रांसमिट होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कल्चर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कि कैसे हम शेयर करते हैं। इस तरीके से इसके अंदर जो वैल्यूज होते हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि वो जब ट्रांसमिट करते हैं वो चीजें वहां पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।